हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बिटकॉइन इस वक्त 27,900 पे है। आपको थोड़ी देर पहले अपडेट किया था डिस्कॉर्ड में और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे मूव हुई है, उस पर बात करेंगे। बहरहाल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हमेशा की तरह और आपको बताएंगे कि मार्केट किस तरफ जाएगी। थोड़ी सी न्यूज़ पे भी बात होगी। उसके अलावा हम जो लिक्विडिटी देखते हैं और ऑर्डर बुक देखते हैं, उन सबको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाइएगा, क्योंकि हम करते हैं रोज़ाना टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, आज मैंने थोड़ा सिस्टम चेंज किया है तो मे बी थोड़ा ऑकवर्ड भी लगे, लेकिन आप उसको समझ जाइएगा। ठीक है? अच्छा, चलिए मैं इधर आता हूँ स्टार्ट के लिए। अच्छा, सबसे पहले जाने से पहले मैं आपको यही बता दूँ कि मैंने तकरीबन यहाँ पे थे जब मैंने भेज दी थी, फ़ोटो भेजी थी अपना, क्या नाम है, अज़ीम भाई को, नुमान भाई को ग्रुप में, कि शेयर कर दें। हम यहाँ से शॉर्ट में रिटर्न लेंगे। येस, क्रॉसिंग की सूरत में फिर हम 29.2 तक जा सकते हैं। ठीक है? पॉसिबल था। लेकिन बहरहाल एनीवे हमने यहाँ से एक्यूरेट 2 दफ़ा रिजेक्शन लिया इस वक़्त नीचे की तरफ, और स्पेशली आप देखिए कि हमने वेक्टर कैंडल बना ली है। और वेक्टर कैंडल बनाने का भी मतलब आपको अच्छे से पता है कि वेक्टर कैंडल बनाने का मतलब है कि मार्केट रिटर्न ले सकती है। ठीक है? बट डेफिनिटली 4 आवर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो 4 आवर को कंप्लीट होने में अभी थोड़ा-सा टाइम बाकी है। लेकिन 4 आवर में भी हमारी वेक्टर कैंडल बन चुकी है। ठीक है? तो इसको क्लोज़ करने का मैं वेट करूँगा एंड आई विल एक्सपेक्ट कि यहाँ पे ही नीचे क्लोजिंग होगी और हम नीचे की तरफ निकल जाएँगे। ठीक है? ठीक है, करते हुए इस पे मज़ीद बात करेंगे, और हमारा नेक्स्ट लॉन्ग और शॉर्ट टारगेट की भी बात करेंगे। पहले थोड़ा-सा न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। stoicissteps.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे हमारे सब हर किस्म के लिंक लगे हुए हैं और इस वीडियो के नीचे भी ये लिंक लगे हुए हैं। तो आप दोनों में से किसी भी जगह से जाके लिंक क्लिक कर सकते हैं, जैसा कि हमारा सारा सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड, जहाँ पे हम अपना शेयर करते रहते हैं। जैसे ही कोई चेंजिंग आती है प्लान में या कोई मूवमेंट आती है, तो हम डिस्कॉर्ड में शेयर करते हैं वीआईपी में। हमेशा कोशिश होती है कि आपको अपडेट रखें और उसको उसमें आपको सब्सक्राइब करना है, तो आपको हमारे जो स्पॉन्सर हैं बायबिट वाले, इनकी यहाँ पे क्लिक करके ना हमारे लिंक से आपको वो लेनी है मेंबरशिप, जिसमें आपको 30,000 तक रिवार्ड हैं। अप टू 30,000 है कि जैसे जितना आप डालेंगे उसमें एडवांस फर्स्ट टाइम पेमेंट, उतने ही ज़्यादा वो आपको देंगे। ठीक है? उसके अलावा हम आपको अपना इंडिकेटर भी फ्री देंगे और डिस्कॉर्ड भी फ्री देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर आप क्लिक करके बायबिट बनाते हैं। खैर एनीवे यहाँ पे हमारी वीडियोज़ हैं और ये वो ट्रेडिंग टूल्स हैं जो मैं हमेशा प्रोफ़ेशनली यूज़ करता हूँ। और अगर आपने इनमें आईडी बनाना है, यहाँ से क्लिक करके बना लें, आपको हर एक में कोई ना कोई डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि एफ़िलिएट किया हुआ है इसलिए। खैर, फ़ियर एंड ग्रीड से स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। अच्छा जी, 48 न्यूट्रल हैं हम इस वक़्त, ना फ़ियर में है ना ग्रीड में। इट मीन्स कि मार्केट न्यूट्रल है। कहीं भी सरप्राइज़ कर सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। डेफ़िनिटली हम नीचे की तरफ का ही वेट कर रहे हैं। हम कोई बहुत बड़ा ऊपर जाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, अनलेस अ, हम नीचे से लिक्विडिटी नहीं उठाते। अभी भी जो स्लाइड ऊपर की तरफ भी जा रहा है, उसकी मेन रीज़न है कुछ जॉबलेस डाटा आया, जो कि डॉलर के लिए अच्छा था। डॉलर के लिए अच्छा नहीं था, डॉलर ने नीचे की तरफ जाना था। ठीक है? डॉलर आज नीचे की तरफ गया, जिसकी वज़ह से बीटीसी ने स्लाइड ऊपर जाना था और दूसरा आप कह लें नैस्डैक वगैरह भी स्लाइड ऊपर चली गई होंगी। ठीक है? तो आप देखें, यूरोपियन मार्केट आपको तकरीबन सारी ग्रीन नज़र आ रही है, एशियन मार्केट भी तकरीबन सारी ग्रीन नज़र आ रही है, सिवाय एक आध के। और यूएस में आप देखें, यूएस में एस&पी 500, नैस्डैक दोनों इस वक़्त रेड में हैं। ठीक है? तो अ, लेट्स सी, आज जो डाटा आया था मैं उसको ज़रा एक बार पढ़ लूँ। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा हुँ। अच्छा, 207 आया, कम आया। अच्छा, ये जब इससे कम आता है ना, इसका मतलब है कि ये डॉलर के लिए अच्छा है। ठीक है? तो डॉलर के लिए इट्स अ गुड साइन। कल हमारे हमारे पास ये डाटा था जो डॉलर के लिए बैड साइन था, और यहाँ पे हमारे लिए आज और ये ग्रीन, ये हमारे लिए गुड साइन था। ठीक है? तो उस हिसाब से डॉलर के लिए बैड साइन नहीं था। तो समहाउ ये क्या हो गया, इसको अगर दोनों को दिया जाए तो इक्वल हो गया ना, प्लस माइनस हो गया। तो मेन इंपॉर्टेंट कल का डाटा होने लगा, ये जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डेफिनिटली ग्रीन और रेड की सूरत में मार्केट उस हिसाब से मूव करेगी। तो आई थिंक कि मार्केट अगर आज ज़्यादा मूव नहीं करती, आई थिंक मार्केट इस डाटे का वेट करेगी और बड़ी मूव इस डाटे के बाद लेगी, जो कि 4:30 बजे तकरीबन आएगा। ठीक है? तो आप इस पे ज़रूर नज़र रखिएगा। लिक्विडेशन देखिए, तकरीबन 23 मिलियन डॉलर लिक्विडेट हुए हैं और 5,600 लोग लिक्विडेट हुए हैं। रिस्क मैनेजमेंट
करिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? बिटकॉइन स्टिल बीटिंग यूएस डॉलर वर्सेस एगफ्लेशन, फेड डाटा। अच्छा, एक तो फेड डाटा, दूसरा डेफ़िनिटली बिटकॉइन के लिए कुछ समहाउ अच्छी खबरें हैं, कुछ यूएस इकोनॉमी के लिए बुरी खबरें हैं, कुछ इनका डेब्ट 200 मेरा ख़्याल 65 बिलियन समथिंग इनका वो बढ़ गया, यानी इन्होंने प्रिंटिंग श्रिंटिंग किए, नोट और भी बनाए। तो समहाउ बीटीसी के लिए अच्छी खबरें, और लॉन्ग टर्म में वैसे भी बीटीसी के लिए बहुत अच्छी खबरें होंगी। स्पेशली जब ईटीएफ वगैरह अचानक अप्रूव हो जाएगी, तो फिर तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा ना बीटीसी, एकदम इतना ऊपर जाएगा। अनएक्सपेक्टेडली नेक्स्ट ईयर तक हम नेक्स्ट ईयर में जाके हम लाज़मी 70 80,000 को टच कर लेंगे, लाज़िम बात है। लेकिन नेक्स्ट ईयर में वो कितनी जल्दी होता है या एंड ऑफ द ईयर होता है, उसको अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो समहाउ छोटी-मोटी इधर-उधर जो खबरें आती हैं ना, एक एक दिन भी पॉज़िटिव, एक दिन नेगेटिव, उन पे नज़र रखना और डाटा पे नज़र रखना तो ज़रूरी होता है, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा फोमो या बहुत ज़्यादा आपने बेयरिश या बुलिश नहीं होना होता है, क्योंकि मार्केट टीए पे भी चलती है, सिर्फ़ न्यूज़ पे नहीं चल रही होती है, ठीक है? ट्रेडर पायल ऑन स्ट्रॉन्ग डॉलर बेट्स। अच्छा, ज़ाहिर है ट्रेडर इस वक़्त डॉलर और यील्ड में ज़्यादातर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल मार्केट में ज़्यादातर नहीं लगे होंगे। जब पैसा सारा उधर चले जाएगा, यील्ड की तरफ, उधर लोगों को फ़ायदा नज़र आएगा या डॉलर में, तो ट्रेडिशनल मार्केट्स थोड़ा नीचे की तरफ आ जाती हैं, ठीक है? खैर ये मैं देख रहा था, यूएस जॉब क्लेम रिमेन हिस्टोरिकली लो है। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें तो तकरीबन इक्वल चल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें न्यूट्रल है इस वक़्त। यहाँ पे अगर हम ग्रीन और यहाँ पे ग्रीन दे देंगे, तो डेफ़िनिटली मार्केट थोड़ा मूव कर लेगी ऊपर की तरफ, लेकिन समहाउ इस वक़्त मार्केट स्लाइड नीचे की तरफ जा रही है, और अगर ये भी रेड में चेंज होगा, तो मार्केट जल्दी नीचे की तरफ चले जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट। खैर, लिक्विडिटी की तरफ आता है। अच्छा, ये सबसे पहले 12 घंटे की लिक्विडिटी है, इसको मैं थोड़ा-सा ऐसे करके देखूँ, और देखें ना, यहाँ पे ऊपर अगर देखें थोड़ा-सा ना, 28,047 तक, आई डोंट नो इसको पकड़ा है कि नहीं। क्यों ना एक दफ़ा ना रिफ्रेश कर लें, पता चल जाएगा कि इसको ऑलरेडी उठा लिया है कि नहीं उठा लिया, ठीक है? बिकॉज़ आई थिंक उठा लिया होगा। हुँ, हुँ। या तकरीबन आई थिंक इसको उठा लिया है, और उसके बाद ये नीचे की तरफ डाटा है 7 डेज़ का भी हम एक दफ़ा चेक कर लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होगा 7 डेज़ का। अच्छा, 7 डेज़ में अगर आप देखें, आपको नज़र आएगा नीचे ज़्यादा लिक्विडिटी है ऊपर की निस्बत, ठीक है? लेकिन डेफ़िनिटली जैसा मैंने आपको डिस्कॉर्ड में भी अपडेट किया, ये जो गोल्डन पॉकेट है, इसको अगर क्रॉस करेगा, तो 29.2 ऐसी जगह है जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नज़र आती है, अदरवाइज़ हमें यहीं से नीचे की तरफ जाना चाहिए राइट नाउ, ठीक है? और अदर सूरत में डेफ़िनिटली 29.2 पे जाएगा, और लोगों को मज़ीद बुलिश करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद नीचे की तरफ रिटर्न लेगा, ठीक है? तो अच्छा, यहाँ पे भी आते हैं, तो हमें तकरीबन उम, यहाँ ऊपर जाके 28,700 पे हमें कुछ लिक्विडिटी नज़र आती है। अदरवाइज़ अगर आप देखें, मेन हमारे पास डाटा सारा यहीं पे है, लिक्विडिटी यहीं पे, और मार्केट को नीचे की तरफ ही आना चाहिए, ठीक है? लिक्विडेशन की तरफ निकलते हैं। अच्छा, शॉर्ट्स की लिक्विडेशन थोड़ी ज़्यादा, तो डेफ़िनिटली मार्केट उस वक़्त थोड़ा ऊपर निकल गई। मुझे ना अच्छा अच्छा, ये देखें, मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी, ये यहाँ पे कितने लोगों ने वो लगाई ना, क्या उसे बोलते हैं, ट्रेड लगाई। अगर यहाँ पे चेक भी किया जाए ना, आपको नज़र आएगा 132 मिलियन, 15 मिलियन, 49 मिलियन, 25 मिलियन, 16 मिलियन, 80 मिलियन, 55, 66 मिलियन, और ये कितने लोगों ने यहाँ पे लगा ली ट्रेड, ठीक है? कब? जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी। मार्केट जब यहाँ तक पहुँची, ठीक है? और लोगों ने यहाँ पे सबने लॉन्ग्स लगानी शुरू कर दी कि जी मार्केट अब ऊपर जाएगी। यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा लॉन्ग्स लगी, यानी मार्केट पहले ही ऊपर आ गई, लॉन्ग्स लग गई। मार्केट एकदम नीचे आ गई, इन सबको लिक्विडेट कर दिया, ठीक है? नाउ नीचे की तरफ डेफ़िनिटली आप लॉन्ग्स लगाएँगे, शॉर्ट लगाएँगे, मार्केट साइडवेज़ पे चलती रहेगी, जितनों को स्टॉप लॉस हिट कर सकें या लिक्विडेट कर सके वो करेगी, मिलियंस ऑफ डॉलर बनाएँगे। बाकी रियल मूव लेटर ऑन भी आ सकती है। डेफ़िनिटली इस वक़्त आपको पता है कि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नीचे की तरफ ही कर रहे हैं। स्पेशली गोल्डन पॉकेट से हमें वो मिल चुका हुआ है ना, वो क्या उसे कहते हैं, रिजेक्शन मिल चुका हुआ है, लेकिन 4 आवर में हमें मज़ीद कन्फर्मेशन का ही वेट करना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। 104 में मैं थोड़ा इसको ज़रा दूर से देखना चाहूँगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी देखें, मार्केट जब यहाँ ऊपर आ गई ना, तो उस वक़्त आप देख रहे हैं कि नेट लॉन्ग्स लगनी शुरू हो गई, ठीक है? यहाँ से जब ऊपर गए, तो हमारा ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, यहाँ पे इन इन तीनों में ओपन इंटरेस्ट खुला,
ठीक है ना? यानी ट्रेड सारी यहाँ पे लगी है, इस लंबी जो कैंडल है ना, इसमें नहीं ट्रेड लगी, इसमें इन तीनों में ट्रेड लगी है अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है? और उसके बाद आप देखें शॉर्ट्स भी लगी, लॉन्ग्स भी लगी, लेकिन आप देखें समहाउ आपको लॉन्ग्स यहाँ पे ज़्यादा लगी हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? मुझे ज़रा ना मैं ज़रा एक दफ़ा उसको चेक कर लूँ, 1 सेकंड इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। 4 आवर चार्ट को देखते हैं एक दफ़ा एक नज़र। अच्छा। अच्छा देखिए 4 आवर चार्ट में अगर आप देखें तो इस वक़्त ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, ठीक है? तो समहाउ कोई हमें वो नहीं बन रही है बेयरिश डाइवर्जन अभी बन नहीं रही जो होते हैं ना हिडन बेयरिश डाइवर्जन। ठीक है मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है दूसरे टीए के सूरत में, लेकिन डाइवर्जन की अगर बात करें तो यहाँ से फ़िलहाल नहीं बन रही है। बाकी अगर याद रहा तो देखेंगे मेरा ख़्याल है आरएसआई वगैरह में शायद बन रही हो, ठीक है? सीवीडी से नहीं बनी। हाँ, सीवीडी से बन जाती है अगर ये थोड़ा ऊपर निकल जाता, ऊपर की तरफ होता, नीचे की तरफ होता या ये ऊपर निकल जाता और ये यहीं नीचे रहता, ऐसा हो जाता तो बेरिश डाइवर्जन बन जाती। लेकिन ख़ैर एनीवे बनी नहीं है, ठीक है? फ़िलहाल ये जो 4 आवर की कैंडल है इसमें अच्छा बिज़नेस हो गया है 3.2 बिलियन का और 3% इस वक़्त पॉज़िटिव है। लेकिन डेफ़िनिटली 96 मिलियन से तो पॉज़िटिव नज़र आ रहा है, इसका मतलब मार्केट पहले 100 प्लस शो कर रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू हो गई, तो इसलिए आप देख रहे हैं ना ये इस कैंडल को, ठीक है? ये यहाँ पे यहाँ तक ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आई है, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे आपको सेल सेल प्रेशर मिला है इस जगह पे, ठीक है? तो चलते हैं थोड़ा बीटीसी का क्विक टीए कर लेते हैं। डेली में देखते हैं थोड़ा। अच्छा जी। अच्छा मेन वही बात है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल भी जाती है, लेट्स से निकल भी जाती है, तो आप यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर मैं एक्सपेक्ट इसलिए नहीं करता, जब तक मार्केट नीचे से जाकर लिक्विडिटी नहीं उठा के ऊपर आती, मैं इसका ब्रेक एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं वही लिक्विडेशन ग्रैब समझता हूँ, ठीक है? मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आती है। जब तक मार्केट यहाँ से नीचे से नहीं होके जाती है, तो मार्केट को बहुत बड़ी मूव लेना, इट्स रिडिकुलस अनलेस कि हमारे पास ऑल ऑफ सडन रातों-रात को इतनी बड़ी खबर आ जाए कि मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना है, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा थोड़ा 4 आवर में देख लें, तो आप देखें यहाँ पे मार्केट इस गोल्डन पॉकेट में ये फिबोनाची बॉक्स है ना, ठीक है? फिबोनाची बॉक्स है, इसके गोल्डन पॉकेट में मार्केट काफ़ी दिन चलता रहा या और उसके बाद अभी यहीं से लेके ऊपर निकले। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जाएँ और इधर ये 0.5 है ना, यहाँ तक आएँगे और फिर ऊपर की तरफ निकलेंगे, तो हमारी बेस्ट लॉन्ग यहाँ से कहीं से लगेगी, ठीक है ना? इस जगह से कहीं से लगेगी। तो डेफ़िनिटली हमें उसको उसको नज़र रखना चाहिए। डेली में चलते हैं थोड़ा सॉरी डेली में कह रहा हूँ वीकली देखना था, वीकली। अच्छा जी, वीकली हमारा पिछला वीक भी ग्रीन रह गया और ये वाला वीक भी हमारा ग्रीन हो गया है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, ठीक है? लेट्स गो विद द इधर है, इसके 4 आवर में। अच्छा ये देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे वीकली में हमने 2 लगाए हुए हैं ना बॉक्स और उसके अंदर एक और बॉक्स लगाया है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बॉक्स से हम नीचे की तरफ आए और इस गोल्डन पॉकेट से दोबारा पुश ले रहे हैं। अब व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे आए, इस 200 ईएमए को टेस्ट करे और फिर इसको भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है ना? वीकली में अगर आप बात करें तो आपको ये चीज़ इस चीज़ का वेट होना चाहिए। जैसा कि मुझे भी। अच्छा नीचे जाने की सूरत में मैक्स आपने हमेशा याद रखना कि हमारे पास ये 2 टारगेट हैं जिस पे मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है? एक 23.5 तकरीबन बन जाता है, एक 20,300 बन जाता है, ठीक है ना? ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आती है ना, तो यहाँ से वो इधर स्टॉप लेगी और इधर मैक्स यहाँ तक स्टॉप लेगी। और फिर डेफ़िनिटली उतनी ही जल्दी ऊपर जाएगी अगर मार्केट नीचे आती। हम समझ कहाँ तक का रहे हैं? यहाँ तक का। ये बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो अभी यहाँ का कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा, तकरीबन यहाँ से नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे आए, ऊपर की तरफ निकले और फिर हम मेबी वक़्ती तौर पे थोड़ा-सा बुलिश हों, इस एरिया को क्रॉस करें और ऊपर की तरफ निकल जाएँ। सो लेट्स होप इन 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 पॉइंट्स को ना आप सिर्फ ज़हन में रखें, ये जो गोल्डन पॉइंट है स्पेशली 23.5 है जो, ठीक है? 4 आवर में अच्छा 4 आवर में आ जाएँ आप ये देखें ये जो हमारा चैनल है, उस चैनल को उसने क्रॉस करने की कोशिश किया लेकिन कैंडल यहाँ पे नीचे आके क्लोज़ होती नज़र आ रही है 4 आवर की, व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अगर हम बात करें अपनी 1 आवर की कैंडल को, तो आप देखें इसने गोल्डन पॉकेट सॉरी वेक्टर कैंडल बनाई और उसके बाद नीचे की तरफ आप
आपको पता है हमारा इस इंडिकेटर में यानी 99 पॉइंट एक्यूरेसी है इसकी 99 पॉइंट के जैसे भी वेक्टर कैंडल बनेगी उसको रिकवर किया जाएगा। जैसे ही वेक्टर कैंडल बनेगी सूनर ज़्यादातर तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है ना सेम डे में या और सम टाइम लेटर लेकिन 99 पॉइंट आपकी वेक्टर कैंडल आपको रिकवर होती हुई नज़र आती है, ठीक है? आप जितना मर्ज़ी पीछे चले जाएँ। आप हमारा ये ले लें इंडिकेटर जितना मर्ज़ी पीछे चले जाएँ, ठीक है? वेक्टर कैंडल आएगी, रिकवर होगा। अगर आपको सिर्फ़ इसके वेक्टर कैंडल्स को यूज़ करना आ जाए फर्स्टली उसके बाद ये हमारे पास जो इसी हमारे इंडिकेटर में 4 ईएमए शो हो रहे हैं 50, 100, 200, 800 इसको यूज़ करना आ जाए। लास्टली आपको ये पिवट पॉइंट यूज़ करने आ जाए तो डेफ़िनिटली आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप बस डाइवर्जेंस देखने के लिए आरएसआई को पकड़ सकते हो। ठीक है ना? आरएसआई को देख लो, डेली में इधर-उधर जाके उसकी डाइवर्जेंस देख लो, मैकडी लगा के डाइवर्जेंस देख लो। उसके अलावा आपको कोई बहुत बड़ी डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो इट इज़ दैट गुड। तो आप हमारा डिस्कॉर्ड भी जॉइन कर सकते हैं और ये भी डाइवर्जन ले सकते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे देखें दोबारा वेक्टर कैंडल बन सकती है, रेड हो सकती है, ठीक है? व्हिच मीन्स मार्केट दोबारा फिर ऊपर की तरफ पुश ले सकती है, ठीक है? आपको पता है कि वेक्टर कैंडल मीन्स कि उसकी रिकवरी तो होगी। बेशक सॉरी बेशक मार्केट नीचे भी आ जाए, रिकवरी करने दोबारा तो ऊपर जाना ही है, ठीक है? अच्छा फाइनली कुछ चीज़ें बस आपको बताना चाह रहा था, सिखाना चाह रहा था, मैं फाइनली इसको क्लोज़िंग करता हूँ। क्लोज़िंग करने के लिए मैं इसको यहीं पे लेके आता हूँ, ठीक है? एक तो हमारे पास मैं 4 आवर में चला जाता हूँ ताकि ईज़ी हमें समझ आ जाए, ठीक है? अच्छा जी, नीचे की तरफ ना जैसे मार्केट नीचे की तरफ आएगी, मुझे ना एक यहाँ पे चेक करने दें। यहाँ से ये है प्रीवियस लो। ओके। हाँ जी। अच्छा ये है हमारे पास प्रीवियस लो। अच्छा मार्केट जब यहाँ से अब नीचे की तरफ जा रही है ना तो आई थिंक मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है? ये आप पढ़ लें और ये देखें ये प्रीवियस लो से नीचे है। ठीक है? आप इन तीनों चीज़ों को नोटिस कर लें। मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए। उसके बाद फिर मार्केट को ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट कोई बड़ी मूव अगर नहीं लेती। हाँ, इसको क्रॉस करेगी बड़ी मूव लेके, फिर डेफ़िनिटली हमारा जो नेक्स्ट नीचे का ये पॉइंट है वहाँ तक आ सकती है, वो 23,500 वगैरह जो आपको मैं अभी बता रहा था, ठीक है? लेकिन ये मुझे फर्स्ट डेस्टिनेशन ऐसे लगती है इसको आप नोटिस कर लें और दूसरी वही नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे है तो इस जगह पे 23,500 समथिंग, ठीक है ना? वो भी आप कह सकते हैं कि प्रीवियस लो से थोड़ा-सा नीचे, यहाँ पे, ठीक है? तो लास्ट जो लो है ना बड़ा उससे नीचे, ठीक है? ना ये पॉइंट आपके नीचे से हो गया, आपने लॉन्ग लगानी है। शॉर्ट के लिए डेफ़िनिटली मैंने बताया था यहाँ से शॉर्ट कर लें, ठीक है? यहाँ से शॉर्ट कर लें 1 मिनट ठहरें। यहाँ से शॉर्ट करके इसके ऊपर आपका बन जाता है वो क्या उसे कहते हैं अ, स्टॉप लॉस, ठीक है ना? यहाँ से अगर शॉर्ट किया नाउ डेफ़िनिटली अगर आपने यहाँ पे अभी शॉर्ट नहीं किया, आप अब दोबारा एंटर नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाती है तो क्योंकि हमेशा पॉइंट से ही आपने एंट्री लेनी होती है। अगर आप वो मिस करते हैं ना, तो आप रिस्क लेते हैं, ठीक है? मार्केट को कन्फ्यूज़ करना नहीं होता। आप एज से जब आप एंट्री लेते हैं ना, तो आपको वही सबसे सूट करती है। जब आप मिस कर देते हैं, तो उसको छोड़ दें, ठीक है? क्यों? यहाँ से एंट्री ली होती है, अभी तक आप प्रॉफ़िट में थे। अगर मार्केट दोबारा रिटर्न लेके ऊपर की तरफ भी जाएगी, आपको माइनस नहीं होगा, आपको मार्केट की हरकत नज़र आ जाएगी और आप जल्दी निकल जाओगे। इसलिए हमेशा पॉइंट से ही एंट्री लेना इम्पोर्टेंट होती है। ख़ैर, यहाँ से एक तो हमारे पास ये पॉइंट है 1 सेकंड ठहरें। दूसरा हमारे पास एक और पॉइंट है, यहाँ से अगर ऊपर निकल जाती है, तो ऊपर जाने की सूरत में भी आपको एक पॉइंट दें, मैंने आपको वो कल भी दिखाया था। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है? 29,200 ये हमारा मंथली है। यहाँ हमारे गोल्डन पॉकेट है, ये मैंने आपको बताया था कि इसको क्रॉस करेंगे 29,200 पे जाएँगे। सो शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग या इससे नीचे लॉन्ग, ठीक है? बाकी जितना आपको अपडेट रख सका मैं रखूँगा। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच सब भाइयों का जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने पिछली दफ़ा भी लाइक और कमेंट के बटन दबाए। बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। ठीक है? गोल्ड पे एक नज़र,
गोल्ड कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रहा है, ये लिक्विडिटी लेवल है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं लॉन्ग में एंट्री लेने की कोशिश करूँ। अगर यहाँ से ऊपर उठता है, अगर नहीं उठेगा तो डेफ़िनिटली गोल्ड मोर नीचे बड़े टारगेट्स लेता हुआ और मज़ीद नीचे की तरफ निकल जाएगा, ठीक है ना? यहाँ तक आ सकता है, ठीक है? 1600 तक गोल्ड आ सकता है। यहाँ से अगर गिर गया, इस 800 को डेली में सिंपली आप देख लें। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग होके दोबारा ऊपर की तरफ जाना है, अदरवाइज़ हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे है 1600 तक का, ठीक है? गोल्ड की अगर शॉर्टली हम बात करें डॉलर पे आ जाते हैं। डॉलर तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं आ जाते हैं एंड एक्सपेक्टेडली इस रेड ज़ोन तक तो गोल्ड को आना चाहिए, उसके बाद देखते हैं कि गोल्ड क्या करता है। बट जब सब लोग एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो सम टाइम मार्केट वहाँ तक नहीं जाती है क्योंकि लोग यहाँ का वेट कर रहे हैं और यहीं से वो नीचे की तरफ निकलना शुरू हो जाए। तो डेफ़िनिटली जैसे ही गोल्ड नीचे की तरफ आएगा, द ट्रेडिशनल मार्केट्स ऊपर की तरफ निकलनी शुरू कर देंगे। इस वक़्त गोल्ड कंटिन्यूअसली बहुत ऊपर की तरफ, अगर हम इसके वीकली कैंडल्स देख लें, आप देख के परेशान हो जाएँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 वीक से 12 वीक से क्या आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स हैं, ठीक है ना, गोल्ड की। तो डेफ़िनिटली सॉरी डिक्सी की ना। तो डेफ़िनिटली जब ये इतनी ऊपर की तरफ जाएगा, गोल्ड और ट्रेडिशनल मार्केट नीचे की तरफ ही रुख लेंगी। सो लेट्स सी व्हाट कम। एथेरियम पे एक नज़र अगर मार दें थोड़ा-सा लेट मी गो फॉर अ डेली। अच्छा, इस पे भी बिल्कुल वैसे ही हमारे पास पॉइंट है जैसे कह लें आप दूसरे, यानी एक ये हमारे पास गोल्डन पॉकेट, एक ये है नीचे की तरफ ये है। जैसे हम बीटीसी में हमने वो पॉइंट रखे हुए हैं ना, सिमिलर। तो समहाउ लेट मी, व्हाई नॉट आई जस्ट क्लोज ऑल ऑफ दीस गाइस। ओके, अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि सबको क्लोज करके चेक कर लें। एक तो मुझे ये देख लेने देना। ओके, ठीक है। इसको अगर इसको ऊपर जाना था, इसको यहाँ से आके नीचे की तरफ निकलना चाहिए समहाउ एथेरियम को, और नीचे जाते हुए इसका ये लिक्विडिटी पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना? ये वाला इसको मैं बंद करता हूँ, ये ना तकरीबन गलत ही लगा हुआ है, ठीक है? अगर मार्केट मार्केट अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट है, ये, जिसका हम वेट कर रहे हैं 1500, और दूसरा हमारे पास तकरीबन ये है तकरीबन 1400, ठीक है? तो हमारे पास मतलब लॉन्ग का ये पॉइंट है। शॉर्ट का हमारे पास एक ये पॉइंट बनता है, दूसरा इस ट्रेंड लाइन को तकरीबन ले लें प्रीवियस प्रीवियस आई है ना जो, इससे ऊपर निकल जाएगा। मार्केट यहाँ से कहीं मूव करके नीचे की तरफ आएगी। प्रीवियस हाई से ऊपर जाके लिक्विडिटी उठाएगा और उसके बाद नीचे की तरफ आएगी। मोस्ट प्रोबेबली हमें यहीं से नीचे की तरफ आना चाहिए। और नीचे आते हुए हमें पहला स्टॉप जो एक जगह पे लग सकता है, जैसे हमने बीटीसी में भी उसको एनालाइज़ किया हुआ है, वो डेफ़िनिटली हमारा पहला स्टॉप इस जगह पे लगेगा। लेट मी चेक, सही है। तो हमारा पहला स्टॉप यहीं पे ही लगेगा, इसका करीब है, और यहाँ से अगर हम निकल गए तो हम तकरीबन नीचे का आएँगे, ठीक है? फर्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे, और अदरवाइज़ सेकंड लिक्विडिटी पॉइंट हमारे पास यानी फर्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट हमारा तकरीबन 1500 समथिंग है, और सेकंड लिक्विडिटी पॉइंट हमारा 1433 से नीचे जाके तकरीबन यहाँ से ऐसे मूव करना है। ये ऐसे इसलिए बताते हैं क्योंकि जो विक बनती है ना, वो ऐसे विक ही लगती है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा निकल जाए। तो आपने वो विक को एनालाइज़ करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक विक बनती है, यहाँ जब मार्केट में मूव लेना होता है या निकलना होता है, डेफ़िनिटली उसने लास्ट में विक ही मारनी होती है ना। तो इसलिए ये होता है कि ये देखें 800 ईएम है, उस पे ऊपर विक मार के वो नीचे की तरफ आया। क्लोजिंग उसने क्या किया, नीचे किया, इसका मतलब वो रिवर्सल ले रहा था, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप जज कर सकते हैं। होपफुली स्लोली चीज़ें आप सीख रहे हैं, और ऐसे ही होता है, ठीक है? देयर आर सो मेनी थिंग्स कि आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको एक्सपीरियंस से आती हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स आपको टाइम ही देना पड़ता है, चार्ट को समझना ही पड़ता है, और ये 1 दिन या 3 महीने की काम नहीं है। बिल्कुल, कुछ दोस्त कहते हैं, "यार मुझे सिखा दो यार, जल्दी से सिखा दो यार, क्या आप मुझे जल्दी सिखा सकते हैं?" मुझे सिर्फ़ इतना आपको बताना है, क्या है किसी को डॉक्टर बनना हो तो वो बगैर 6 साल, 5 साल पढ़े, वो पैसे कमाना शुरू कर देगा, या इंजीनियर या वकील, लॉयर, मीन्स हर एक को एक एक सर्टेन पीरियड होता है ना, जिसमें वो पढ़ता है, नॉलेज हासिल करता है, उस पे प्रैक्टिस करता है, एंड देन वो डॉक्टर या सब सब कुछ बनता है। अगर भाई आपको लगता है कि 1 हफ्ते में या 1 महीने
चले हम 3 महीने का लें, 6 महीने का लें। 6 महीने में भी अगर आप ट्रेडर बनते हो या कोई भी ट्रेडर बन जाता हो, तो आपको नहीं लगता आधी दुनिया ट्रेडर बन के बैठी होगी? ऐसा नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। आप 1 साल का प्लान बनाएँ, लेकिन अपना जो भी जॉब या जो भी काम करते हो उसको करते रहें और इसको समझते रहें। येस, 100% यू विल बी अ ट्रेडर। आप में कामनेस होगी। पहला साल आप जब ट्रेडिंग करते हो, लाइक आज से सोचो यार मैंने ट्रेडर बनना है। तो आपका फर्स्ट गोल पहला पता है क्या होना चाहिए कि मैंने 1 साल में, लेट्स से मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं $1000 से अगर स्टार्ट किया, मैं $1000 ही बचाने हैं, ठीक है? मैंने ज़्यादा नहीं कमाने। देन यू आर गोइंग टू बी ट्रेडर। क्यों? आपका फर्स्ट गोल क्या है? आपने 1 साल मार्केट में रहना विदाउट लॉस के, ठीक है? प्रॉफ़िट थोड़ा बहुत हो जाए, ठीक है, लेकिन आपका टारगेट प्रॉफ़िट नहीं होना चाहिए, विदाउट लॉस के। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आप ट्रेडर बन जाएँगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं बार-बार और आपने लॉस नहीं लिया है, क्लोज़िंग नहीं की। जब आप ग्रीड में पड़ जाते हो, आपको ट्रेड आती नहीं है, आप मार्केट मेकर को समझते नहीं हो, आप एल्गोरिदम को समझते नहीं हो, तो डेफ़िनिटली आप 2-4 अच्छी ट्रेड्स भी कर लेते हो, लेकिन इन द एंड क्या होता है, ट्रैप हो जाते हैं। इन द एंड क्या होता है, आप पैसे ज़ाया कर देते हो। तो इसलिए ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोग सब समझें। लाइक कमेंट कीजिएगा। आपको मैं जितना अपडेट हुआ कर सकूँगा, वीकेंड के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। तो अगर कोई और अपडेट हुई तो मैं ज़रूर डिस्कॉर्ड चैनल में कर दूँगा। ठीक है दोस्तों? टेक केयर, हैव अ गुड डे। बाय बाय।